कक्षा 10 विषय हिंदी का दूसरा लेक्चर कल हमने शुरू करवा दिया था। तुलसीदास कवि परिचय उनका हम पढ़ चुके हैं और इस पाठ में जो सीता स्वयंवर के समय जो धनुष भंग हुआ था भगवान शिव का, और उस धनुष भंग के होने के बाद परशुराम जी जो हैं वो स्वयंवर में क्रोधित होकर पहुंच जाते हैं और तब लक्ष्मण और परशुराम जी में जो संवाद होता है वही संवाद इस पाठ में दिया गया है। रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। कल हमने पहला जो पद था वो पढ़ा था, जिसके अंदर परशुराम जो है क्रोधित अवस्था में जब स्वयंवर में पहुंचते हैं तो राम उनसे कहते हैं कि ये जो धनुष है ये आपके किसी दास ने ही तोड़ा होगा। तो तब क्रोधित होकर परशुराम ये कहते हैं कि दास या सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे, लेकिन इस शिव धनुष को भंग करके उसने तो शत्रुता का काम किया है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, लेकिन तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया, तो अब इस धनुष के ऊपर आपकी इतनी ममता किस लिए है। तो ये हमने कल के उस पद में पढ़े थे। आज देखिए, कल परशुराम जी ने ये कहा था कि धनुई समतिर पुरारी धनु विदित सकल संसार, यानी कि इस पूरे संसार को पता है कि ये जो धनुष है शिव धनुष ये कोई साधारण धनुष नहीं है। यहाँ तक कल हमने करवा दिया था। अब आगे चलते हैं। तो परशुराम की इन बातों को सुनकर के देखिए लक्ष्मण जी जो है वो क्या कहते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा हंसी, हंसी का मतलब हंस करके, हमरे जाना यानी हमारी जानकारी में, अर्थात लक्ष्मण जी जो है वो हंस करके कहते हैं कि हमारी जानकारी में सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव सभी धनुष जो हैं वो क्या है, समान हैं। तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, हंस करके कहते हैं कि हमारी नजर के अंदर तो हे देव सभी धनुष जो है वो कैसे हैं, समान हैं। का क्षति, का क्षति, क्षति का मतलब हानि, अर्थात क्या हानि है। अरे लाभु, लाभु का मतलब लाभ है। जून का मतलब पुराने, धनु का मतलब धनुष, और तोड़े का मतलब तोड़ने से। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्या क्षति अर्थात क्या हानि और क्या लाभ है इस पुराने धनुष के तोड़ने से। जून का मतलब होता है पुराना, धनु का मतलब धनुष, तोड़े का मतलब तोड़ करके। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस पुराने धनुष के टूटने से किसी को क्या कोई लाभ हो सकता है या क्या हानि हो सकती है। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी कि देखा राम नयन के भोरे, देखा राम नयन के, नयन का मतलब नए के, भोरे का मतलब भ्रम से। अर्थात प्रभु श्री राम ने तो इसको किसके, नए के भ्रम में देखा था कि भाई नया धनुष है। छुअत टूट अर्थात छूते ही टूट गया। रघुपति ने दोषु, रघुपति का मतलब श्री राम का, दोषु का मतलब दोष, अर्थात ये तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज, मुनि बिनु, बिनु का मतलब बिना, काज का मतलब कारण। तो हे मुनि आप तो बिना कारण के ही, करई गत रोषु, रोषु का मतलब होता है क्रोध, अर्थात आप तो बिना कारण के ही क्या कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। अर्थात राम ने तो इसको नए के भ्रम में देखा था और जैसे ही राम ने इनको छुआ वैसे ये टूट गया, और आप तो बिना मतलब नहीं क्या कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर के परशुराम जो है वो क्या कहते हैं, बोले चितई परशु की ओरा, बोले अर्थात परशुराम जी बोलते हैं। चितई, चितई का मतलब होता है देख करके। परशु, परशु का मतलब फरसा, जो उनके हाथ में जो फरसा हथियार रहता था, फरसे की ओर, अर्थात परशुराम जी जो है वो अपने फरसे की ओर देख करके कहते हैं या बोलते हैं, रे सठ, सठ का मतलब होता है मूर्ख, कि हे मूर्ख सुनहि, सुना नहीं है, स्वभाव न मोरा, स्वभाव का मतलब मेरे स्वभाव के बारे में तुमने शायद सुना नहीं है। अर्थात हे बालक या हे मूर्ख तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालक बोली, बालक बोली अर्थात बालक जान करके, बधऊ नहीं तोई, बधऊ का मतलब मार नहीं रहा हूँ, तोही का मतलब तुझे, अर्थात मैं तो तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़,
जान ही मोई केवल मुनि, अर्थात क्या तुम मुझे साधारण मुनि जान रहे हो? अर्थात तुम ये सोच रहे हो कि मैं कोई साधारण ऋषि मुनि हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अर्थात परशुराम जी आगे कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। और अति कोही, कोही का मतलब क्रोधी, अर्थात मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत अधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित, विदित का मतलब है जानता है, विश्व का मतलब विश्व पूरा संसार, अर्थात पूरा संसार इस बात को जानता है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, अर्थात मैं क्षत्रियों के कुल का, अर्थात राजाओं के कुल का क्या हूँ? शत्रु हूँ, दुश्मन हूँ मैं राजाओं के कुल का। ये बात पूरे संसार को क्या है? पता है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीने, भुजबल अर्थात मैंने अपनी भुजाओं के बल से भूमि अर्थात इस पृथ्वी को, भूप का मतलब राजा, बिनु का मतलब बिना, कीनी अर्थात मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया है। अरे विपुल बार, विपुल का मतलब बहुत, अर्थात बहुत बार महिदेव है दीनी, महिदेव का मतलब होता है ब्राह्मण, अर्थात मैंने अपने भुजाओं के बल से कई बार इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दी और बहुत बार उनकी जो भूमि थी, उनकी जो जमीन थी, वो मैंने ब्राह्मणों को क्या कर दी? दान दे दी है। सहस भाव भुज छेद निहारा, अर्थात आगे कहते हैं परशुराम जी कि सहस भाव अर्थात शस्त्र भाव की, भुज का मतलब भुजाओं को, छेद निहारा अर्थात काटने वाला, अर्थात कि शस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाला। परशु बिलो की मही कुमारा, परशु का मतलब फरसा, बिलो का मतलब देखो, और मही कुमारा मतलब हे राजा के पुत्र, अर्थात हे राजा के पुत्र, मेरा ये जो फरसा है तुम इसको देखो, इसने शस्त्र बहु की जो 1000 भुजाएं थी, उन 1000 भुजाओं को भी क्या कर दिया था? काट दिया था। मातु पिता ही जनी सोच बस, अर्थात मातु पिता ही अर्थात अपने माता पिता को, जनी सोच बस अर्थात शोकग्रस्त, सोच बस का मतलब शोक से ग्रस्त, करसी महिष किशोर, करसी का मतलब कर रहे हो, महिष किशोर का मतलब हे राजा के पुत्र, तुम ये सारे काम करके क्या कर रहे हो? अपनी माता पिता को शोकग्रस्त करने का काम कर रहे हो। गर्भनक के अभ्रक दलन, गर्भनक का मतलब होता है गर्भ के अंदर, अभ्रक का मतलब होता है बालक, दलन का मतलब मारना, अर्थात गर्भ के अंदर ही बहुत सारी क्षत्राणियों के जो बच्चे थे, जो बालक थे, वो परसु मोर अति घोर, अर्थात मेरे इस भयंकर परसे के डर की वजह से क्षत्राणियों के गर्भ जो हैं वो गिर जाते हैं, अर्थात गर्भ के अंदर ही उन बालकों का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। तो परशुराम जी की इस कठोर वचनों को सुनकर के आगे लक्ष्मण जी उनसे क्या कहते हैं कि बिहसी लक्ष्मण, बिहसी का मतलब हंस करके, लखन का मतलब लखन अर्थात लक्ष्मण, बोले मृदुवाणी, मृदुवाणी का मतलब मीठी और मधुर वाणी के अंदर, अर्थात लक्ष्मण जी परशुराम की बातों को सुनकर के बड़े मीठे और मधुर वाणी के अंदर कहते हैं कि अहो मुनीषी महाभटमानी, कि हे मुनि आप तो बड़े महान योद्धा है, भटमानी का मतलब महान योद्धा, कि हे मुनि आप तो बड़े महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव उठाऊ, पुनि पुनि का मतलब बार बार, मोहि का मतलब मुझे, दिखाव का मतलब दिखा रहे, और उठारू का मतलब फरसा, उठार जो है, कि हे मुनि आप तो बार बार मुझे क्या दिखा रहे हैं? अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन, चाहते हैं उड़ाना, फूंकी पहाड़ू, अर्थात आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाने की बात कर रहे हैं, फूंकी का मतलब फूंक, पहाड़ू का मतलब पहाड़, अर्थात हे मुनि आप तो क्या कर रहे हैं? फूंक से पहाड़ उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह कुंबड़ बतिया को बुलाई, कुंबड़ बतिया का मतलब होता है छुई मुई का जो पौधा होता है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम भी कोई कुंबड़ बतिया अर्थात छुई मुई के पौधे नहीं हैं। जे तर्जनी देखी डर जाई, तर्जनी का मतलब चिटली उंगली है कि भाई आप हमें चिटली उंगली दिखाएंगे यार, हम छुई मुई के पौधे की तरह बिल्कुल सिमट जाएंगे, तो हम भी डरने वाले नहीं हैं। आगे कहते हैं कि देख उठारू, लक्ष्मण जी आगे परशुराम जी से कहते हैं कि देख उठारू, अर्थात आपका जो उठार अर्थात फरसा जो है, सरासन बाना, सरासन का मतलब धनुष, बाना का मतलब बाण, अर्थात आपके धनुष बाण को हमने देख करके मैं कुछ कहा सहिताभिमाना, अर्थात मैंने आपको अभिमान से कुछ अगर कह दिया है तो भृगुसुत समझी जने उबिलो की, भृगुसुत अर्थात भृगु वंश के श्रेष्ठ पुरुष जो हैं परशुराम
परशुराम जी आपको समझ करके जनेऊ बिलोकु, अर्थात आपने जो जनेऊ धारण कर रखी है, बिलोकु का मतलब देख करके, अर्थात आपने जो जनेऊ धारण कर रखी है उसको देख करके, जो कछु कहूँ सहोर इस रोकी, अर्थात आपने जो कुछ भी मुझसे ये बातें कही हैं, क्रोधपूर्वक कठोर वचन जो कहे हैं, ये मैं अपना सहू अर्थात सहन कर रहा हूँ। रिस का मतलब क्रोध, रोकी का मतलब रोक करके, अर्थात मैं अपने क्रोध को रोक करके आपके इन कठोर वचनों को भी क्या कर रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से कि सुर महिसुर, सुर का मतलब देवता, महिसुर का मतलब भक्त, हरिजन, सॉरी महिसुर का मतलब ब्राह्मण, हरिजन का मतलब भक्त, और गाय अर्थात देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, हम रे कुल इन पर न सुराई, अर्थात हमारे कुल के अंदर इनके ऊपर सुराई, सुराई का मतलब होता है वीरता, अर्थात हमारे कुल के अंदर इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती है। किसके किसके ऊपर? ब्राह्मण, भक्त, देवता और गाय के ऊपर हमारे कुल के अंदर क्या नहीं दिखाई जाती, वीरता नहीं दिखाई जाती है। बंधे पापी, अर्थात मैंने आपका वध कर दिया तो मुझे पाप लगेगा, अपकीर्ति हारे, और मैं आपसे अगर पराजित हो गया तो मुझे क्या मिलेगा, अपयश प्राप्त होगा। यानी कि मैंने अगर आपको मार दिया तो मुझे पाप चढ़ेगा एक ब्राह्मण का, ब्राह्मण की हत्या करने का, और अगर मैं आपसे हार गया तो मेरे कुल को क्या मिलेगा, अपयश प्राप्त होगा कि ब्राह्मण से पराजित हो गए। मारतहु पाप पर ये तुम्हारे, अर्थात अगर आप हमें मारोगे भी तो हम तो आपके पैरों में ही गिरेंगे। कोटि कुलिश, कोटि का मतलब करोड़ों और कुलिश का मतलब होता है वज्र, अर्थात करोड़ों वज्रों सम वचन तुम्हारा, सम का मतलब समान, वचनों का मतलब आपके जो वचन हैं कि हे नाथ, आपके जो वचन हैं वो करोड़ों वज्र के समान क्या हैं, कठोर हैं। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, व्यर्थ का मतलब बेकार में, धरहु का मतलब धारण कर रखा है, धनु का मतलब धनुष, बाण का मतलब बाण, और कुठारा अर्थात आपके तो जो वचन हैं वही करोड़ों वज्रों के समान क्या है, कठोर हैं। आपने तो बिना कारण के ही क्या धारण कर रखे हैं, ये फरसा, धनुष और बाण बिना मतलब के व्यर्थ के अंदर धारण कर रखे हैं, वरना आपके तो वचन जो है वो भी करोड़ों वज्रों के समान क्या है, कठोर हैं। जो बिलोक की, आगे कहते हैं कि जो बिलोक की अनिश्चित कहे, अर्थात आपको देख करके मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो क्षमो महामुनि धीर, तो हे महामुनि आप मुझे क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर के सुनी सरोज से भृगुवंश मणि, अर्थात सरोज का मतलब होता है क्रोध के अंदर आकर के, अर्थात लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर के परशुराम जी जो है क्रोध करके भृगुवंश मणि, अर्थात भृगुवंश के श्रेष्ठ पुरुष परशुराम बोले गिरा गंभीर, अर्थात गंभीर वाणी के अंदर बोलते हैं या कहते हैं। तो बेटा 2 पद आज की वीडियो में पूरे हो गए, इनको अच्छे से समझना है। जो भावार्थ हमने